हेलो दोस्तों। तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन। एम्प्लॉयर्स की क्या क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करने की। ठीक है, तो हम पहले देख लेंगे एम्प्लॉयर्स की लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं ताकि वो कंपनसेट करे फॉर एम्प्लॉय। एंड उसके बाद क्या क्या लाइबिलिटी नहीं होती है कंपनसेशन की। ओके, सो सबसे पहले देख लेते हैं एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन जो कि सेक्शन 3 के अंडर कवर किया गया है। सो एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन सेक्शन 3 के अंडर इसको डिस्क्राइब किया गया है। सो इसमें पहला केस है इन केस ऑफ पर्सनल इंजरी। तो जब एम्प्लॉयर्स कब कंपनसेट करेगा, कब मुआवजा देगा हमारे एम्प्लॉय को, जब उसको पर्सनल इंजरी हुई होगी। सो पहला वाला हम डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ पर्सनल इंजरी। इसको सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अंडर इसको डिस्क्राइब किया गया है। इसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, कब कब देगा वो। सो इसके लिए पहले बात हम कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। इन कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है तब वो देगा। पहली कंडीशन क्या है इसके लिए, एटलीस्ट 3 days ही कान डू एनीथिंग। मतलब जो इंजरी हुई है हमारे एम्प्लॉई को, उसको ऐसी इंजरी हुई हो कि कम से कम वो 3 दिन तक कुछ ना कर सके। एटलीस्ट 3 day ही कांट डू एनीथिंग। ठीक है। एंड सेकेंड क्या होना चाहिए, इंजरी सीरियस और टोटल डिसेबल। मतलब जो इंजरी हुई है हमारे एम्प्लॉय को वो सीरियस हुई हो या पूरा डिसेबल कर दिया हो, लाइक डेथ और टोटल डिसेबल टोटल डिसेबल को डेथ भी बोल सकते हैं, तब देंगे हम। ठीक है, ये हो गया। अब हम जब ये कंडीशंस होनी चाहिए। अब हम जब नॉट लाइबिलिटी, क्या क्या लाइबिलिटी नहीं होती है हमारे एम्प्लॉयज़ को डिस्कस करेंगे, तब कुछ और बातों को डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ और बातें हैं, इसको छोड़ते हैं, हम उस टॉपिक में डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो में। सो ये पहला केस हो गया। एंड सेकेंड केस होगा इन केस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज। इन केस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज, मतलब जब उसको नुकसान हुआ हो उसके पैसे में, मतलब उसकी नौकरी में जब नुकसान हुआ हो तब देंगे। ठीक है। एंड थर्ड केस क्या हो, इन केस ऑफ मोर देन वन एम्प्लॉयर। इन केस ऑफ मोर देन वन एम्प्लॉयर, इसको सेक्शन 3 सबसेक्शन 2A के अंडर डिफाइन किया गया है। ठीक है। एंड फोर्थ केस क्या है हमारा, इन केस ऑफ इंस्टीट्यूट। इन केस ऑफ इंस्टीट्यूट सूट इन सिविल कोर्ट। कब कब लाइबल हो सकता है हमारा एम्प्लॉय, जब उसने इंस्टीट्यूट के ऊपर केस किया, मतलब वर्कर ने जब एम्प्लॉयर के ऊपर केस किया हो तब वो लाइबल हो सकता है कंपनसेशन लेने के लिए। ओके, सो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ पावर्स होती हैं, मतलब हम इसको 5th नंबर करके देख लेते हैं। पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसको लिख के समझते हैं। पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, टू ऐड
एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ diseases in schedule number थर्ड। तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो हमारे शेड्यूल नंबर थर्ड में कोई भी डिस्क्रिप्शन डिसीज के अंतर्गत वो ऐड कर सकती है। कोई भी जो डिसीज के डिस्क्रिप्शन में कुछ भी वो ऐड कर सकती है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। ये कब लाइबल होगा हमारा एम्प्लॉयर, मालिक कब लाइबल होगा पे करने के लिए, कंपनसेशन पे करने के लिए। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयर्स नॉट लाइबल फॉर कंपनसेशन। कंपनसेशन कब देने के लिए एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा, क्या क्या केसेस हो सकते हैं जो एम्प्लॉयज नॉट लाइबल फॉर कंपनसेशन। सो इसमें पहला क्या होगा, इन केस डिसेबलमेंट लेस देन 3 days। मतलब अगर इस केस में आपको जो डिसेबलमेंट हुई है वो 3 दिन से कम में ठीक हो जाती है। लाइक आपको चोट लगी है तो आप 3 दिन से पहले ही ठीक हो जा रहे हो, तो इस केस में आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगी। तो पहला क्या होगा, इन केस डिसेबलमेंट लेस देन 3 days। ठीक है, सो पहला हो गया ये। एंड सेकंड, अगर कर्मचारी जो है वो ड्रिंक करके या ड्रग्स लेके काम कर रहा है और उसको कोई नुकसान पहुंचता है, वो बाद में क्लेम करने की कोशिश करता है, फिर अगर वो पकड़ा जाता है कि उसने ड्रिंक एंड ड्रग्स के साथ ये नुकसान हुआ है उसको, फिर उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। सो ये कौन सा केस हो जाएगा, इन केस ऑफ employee having been under the influence of drink and drugs। थर्ड होगा, अगर आप जो सेफ्टी रूल्स बने हैं कंपनी में उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, फिर आपको कोई नुकसान होगा है। लाइक आपको अगर ग्लव्स दिए गए हैं काम करते टाइम, जूते दिए गए हैं या और कुछ भी सेफ्टी रिक्वायरमेंट जो आपको प्रोवाइड की गई है, अगर आप उसको नहीं यूज़ कर रहे हो काम करने के दौरान, फिर आपको कोई नुकसान होता है, उस केस में भी आपको कंपनसेशन नहीं पे किया जाएगा। सो थर्ड वाला क्या होगा, इन केस ऑफ अवॉइडेंस ऑफ सेफ्टी रूल्स सॉरी मैंने ये रूल वाला बता दिया, मतलब कंपनी में जो रूल बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको काम करनी है। और जी ये बताया इक्विपमेंट वाला, सेफ्टी गार्ड वाला, ये नेक्स्ट लिख देते हैं फोर्थ करके। इन केस ऑफ willful removal the safety guard। ओके, अब फिफ्थ वाला देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसा, मतलब जो हमारे वर्कर को या हमारे एम्प्लॉय को जो बीमारी, डिजीज़ या कोई नुकसान हुआ है उसका रिलेटेड होना चाहिए उससे, उसके एम्प्लॉयमेंट से। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी उसको बीमारी हो गई वो आके यहाँ पे कंपनसेट करने लगा, वो यहाँ पे क्लेम करने लगा, नहीं, उसको रिलेटेड होना चाहिए हमारे एम्प्लॉयमेंट से। सो डिजीज़ नॉट अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंड सिक्स्थ, नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट हम लिख देते हैं लास्ट वाला, इन केस ऑफ नॉट एम्प्लॉय। आपको अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं फिर भी आपको, अगर आप कर्मचारी नहीं है कंपनी के, आपको कोई नुकसान या आपको कोई बीमारी होती है, आप कंपनसेट नहीं कर सकते इन केस ऑफ नॉट एम्प्लॉय।
तो हमने ये लगभग ठीक ठाक कर लिया है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे जो हमारा वर्कर है, जो हमारा एम्प्लॉय है, उसको कंटिन्यूसली 6 मंथली काम करना पड़ता है किसी भी कंपनी में, तब जाकर वो कंपनसेट करने के लिए लाइबल होता है। और ऐसे भी 2-4 हैं, लेकिन हमने ठीक ठाक कर लिया है 15 मार्क्स के लिए। तो ये हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये कंप्लीट करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।